जी हाँ गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारी तरफ से हम अपने चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम एक बड़ी खूबसूरत बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वाई डेड वंदे मातरम टैक 79 ईयर। और हाँ, कमाल की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री की कुछ पन्नों को हम देखने जा रहे हैं, उसको हिस्ट्री को जानने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो ना भी पसंद आए तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ये आपकी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से या आपके क्लिक करने से गाइस हमारी बहुत सी हेल्प होती है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की जान था, उसे लाल किले तक पहुंचने में लगभग 80 साल लग गए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि हर 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम गाया जाता होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आजादी के लगभग 80 सालों बाद भी एक मौका भी नहीं आया जब 150 साल पहले लिखे गए वंदे मातरम को लाल किले से गाया गया। 150 साल पहले लिखा गया सर, आप सोचिए, 150 साल पहले वंदे मातरम लिखा गया और इस गीत ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों के जमाने में इसे गाना जुर्म बन गया था। जो गाता था उस पर लाठियां बरसाई जाती थी, जेल हो जाया करती थी। लेकिन आप कमाल देखिए, जितना रोका गया उतना ज्यादा गाया गया, गली गली में गाया गया, जुलूसों में गाया गया, जेलों के अंदर गाया गया। और उसी गीत को हमारे अपने देश में आजाद होने के बाद लाल किले से गाने में 80 साल लग गए। 80 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले से वंदे मातरम गाया जाएगा। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की सरकार इसे खुद गवा रही है? क्योंकि खबर तो है आसमान में वायुसेना का M17 हेलीकॉप्टर इसका बैनर लेकर उड़ेगा, और जब यह उड़ेगा तो यह सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि 80 साल क्यों लग गए हमें लगभग। वैसे हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को राष्ट्रगान और वंदे मातरम, इनके बीच का फर्क भी नहीं पता कि जनगण मन और वंदे मातरम में फर्क क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर उन्हें इस गीत की अहमियत कैसे पता होगी? वो गीत जिसे बंकिम ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, उसकी अहमियत नहीं पता होगी। हालांकि वंदे मातरम के ना गाने में एक विवाद भी है। इस देश में कई बार यह कहा जाता है कि मुसलमानों को वंदे मातरम से दिक्कत है, मुस्लिम लीग को उस जमाने में दिक्कत थी। वो गीत जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को दिक्कत थी, इसके पीछे क्या वजह? आज वो वजह भी हम आपको ईमानदारी से बताएंगे, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, क्योंकि 15 अगस्त के दिन कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जश्न आजादी का यह मौका आप सभी को मुबारकबाद। 1947 में हम आजाद हुए थे। भारत आज खुली हवा में सांसें ले रहा है। अच्छी चीज यह है कि हमारे देश ने सवाल पूछना सीख लिया है, मानने से ज्यादा जानना सीख लिया है। आंखों में आंखें डालकर उसने संवाद करना सीख लिया है, और यह जरूरी था, क्योंकि आजादी के असली मायने तभी हैं जब आप मानने से ज्यादा पूछकर जान सके। और यही कहानी आजादी की 150 साल पहले भी थी, जब वंदे मातरम की रचना हुई थी। साल था 1875। बंगाल में सरकारी अफसर थे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। अंग्रेजों की नौकरी करते थे, लेकिन दिल में हिंदुस्तान बसा था। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार का हुक्म निकला कि हर सरकारी मौके पर उनका गाना गॉड सेव द क्वीन गाया जाएगा। वो कहते हैं कि बंकिम को यह बात चुभ गई। कहा कि रानी की जय हम क्यों गाएं, हम तो अपनी मां की जय गाएंगे, अपनी धरती मां की। और कागज पर 2 शब्द उतारे, वंदे मातरम, मतलब मां तुझे प्रणाम। साल 1882 में बंकिम ने अपनी मशहूर किताब लिखी आनंद मठ, उसमें यह गाना छपा और घर घर तक पहुंचा। साल 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के बड़े जलसे में पहली बार इसे मंच से गाया गया। और गाने वाले कौन थे? द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर। यानी बंकिम साहब ने लिखा, टैगोर साहब ने गाया, इससे बड़ी शुरुआत क्या होगी? फिर साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े किए और पूरा देश सड़क पर आ गया। उस आंदोलन का नारा क्या था? वंदे मातरम। जुलूस निकले तो वंदे मातरम, सभा होती तो वंदे मातरम, और ये 2 शब्द नारा बन गए। नारा हथियार बना। अंग्रेज सरकार घबरा गई, जगह जगह से गाने पर रोक लग गई। स्कूलों में बच्चों को सजा मिलने लगी, गाने वालों पर सख्ती होने लगी, कई जेल भेजे जाते। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जिस चीज पर पहरा लगता वो और कीमती हो जाती है, और यही वंदे मातरम के साथ भी हुआ।
क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक जाते तो भी वंदे मातरम गाते। इंकलाब जिंदाबाद के साथ ये दो शब्द हर कुर्बानी की आवाज बन गए और फिर ये गीत नहीं रहा, ये शब्द दुआ सलाम बन गया। क्रांतिकारी आपस में मिलते तो वंदे मातरम बोलते, चिट्ठी लिखते तो आखिर में वंदे मातरम बोलते। और आज भी वंदे मातरम कहा जाता है जब नेता लोग संबोधित करते हैं। यानी दो शब्द सरकार हिलाने वाले थे। अब सवाल कि अगर आजादी का पर्याय वंदे मातरम है तो वंदे मातरम से हमारे देश में मुस्लिमों को दिक्कत क्या है? तो दिक्कत वंदे मातरम के शब्दों से नहीं है, पूरे गाने से। दरअसल ये गाना आनंद मठ किताब का हिस्सा था और गाने के आगे के हिस्से में धरती माता की तुलना देवी दुर्गा से की गई है और यहीं से बात बिगड़ गई। मुस्लिम लीग और मुसलमान नेता जो आज भी इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि हमारे धर्म में किसी देवी के आगे सिर झुकाना मना है। तो जिस गाने में देवी की तारीफ हो, उसकी पूजा की बात हो, वो गाना हम क्यों गाएं? उनका तर्क है। दूसरा तर्क ये था जो वंदे मातरम को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये मां की भक्ति है, धरती को मां मानना हमारी परंपरा रही है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और वैसे भी आजादी की लड़ाई में लाखों मुसलमान भी ये नारा लगाते हुए लाठियां खा रहे थे। यानी झगड़ा गली का नहीं है, ऊपर की सियासत का था। खैर, ये बहस पहले भी थी, ये बहस बाद में भी रही। लेकिन 1937 साल 1937 में कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता निकाला। यह तय हुआ कि सिर्फ शुरुआत का हिस्सा गाया जाएगा जिसमें बस धरती माता की तारीफ है, देवी माता वाला नहीं। यानी गाना छोटा कर दिया गया ताकि देश में दूरियां बड़ी ना हो। आज जो वंदे मातरम आप गाते हैं वो पूरा गाना नहीं है, वो आधा है। आजादी के बाद साल 1950 24 जनवरी के आसपास जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया था कि राष्ट्रगान होगा जन गण मन और वंदे मातरम होगा राष्ट्रगीत। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जनगण मन और वंदे मातरम में अंतर क्या है, मुझे लगता है आज अच्छा मौका है वो जान लें। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने 24 जनवरी 1950 को पूरे देश को बता दिया था कि राष्ट्रगान है जनगण मन और वंदे मातरम राष्ट्रगीत और दोनों की इज्जत बराबर है। तो जो सवाल हर घर में उठ रहा था उसका जवाब यही है कि केवल सरकारी नियमों का फर्क है, इज्जत का नहीं। सरकारी मौकों पर राष्ट्रगान बजता है। यही वजह है कि लाल किले की परंपरा में राष्ट्रगान को जगह मिली, राष्ट्रगीत को नहीं। खैर, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और इसका जश्न हम लोग बीते नवंबर से मना रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार 15 अगस्त पर पूरा भारत एक साथ वंदे मातरम गाएगा। पहली बार वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर 150 सालों वंदे मातरम के बैनर को लेकर उड़ेगा और जब यह मौका आएगा तो हम सबको भी जश्न आजादी के मौके को याद करना चाहिए। बंकिम ने लिखा, टैगोर ने गाया। जी हाँ गाई, तो हम जान चुके हैं कि पूरी जो हिस्ट्री है वो इस वीडियो के अंदर हमें बताई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पुरख थे, हमारे जो बड़े थे, आबाओ अजदाद थे, उन्होंने कितनी मुश्किल से अपनी जानें कुर्बान करके, लाठियां खा खा कर, अंग्रेज़ों की गोलियां खा खा कर उन्होंने हमारे इन देशों को बनाया, जिसके अंदर हमारा पाकिस्तान बना और हमारा भारत बना। आज हम देखें कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने उन देशों को कहाँ तक पहुँचाया और हमारी क्या एकता है और हमारी क्या चीज़ है। उस वक़्त जब ये उनकी एक जो तहरीक चली थी, उनकी जो तंजीम चली थी पाको हिंद की, उसके अंदर गाइज़ तमाम के तमाम, चाहे मुस्लिम थे, चाहे हिंदू थे, चाहे क्रिश्चियन थे, जिस मज़हब से भी रिलेटेड लोग थे, वो सारे के सारे उनकी ज़बान पर एक ही नारा था कि हम जो है ना नया देश बना के रहेंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे, हम आज़ादी का सांस लेकर रहेंगे। आज अगर हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं, अपनी आज़ादी से हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, तो वो किसकी वजह है? वो किन की कुर्बानियों की नजराने? वो हमारे पुरखों के, हमारे आबाओ अजदाद की। उन्होंने किस तरह जो है ना ये हमारे साथ जो है ना ये हम पर बड़ा एहसान किया है। आज हम जो पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त मनाया जाता है और भारत के अंदर 15 अगस्त की जो वहाँ पे तकरीबात की जाती हैं, तो ये हम जो है ना सबसे पहले तो उनको सल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं हम उनको कि जिन्होंने अपनी जानें देकर, अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये एक आज़ाद देश जो है ना वो बना के दिए। आज क्या करते हैं हम, हमारे नौजवान, हमारे जो ये क्या करते हैं कि वो सबसे पहले तो ये करते हैं कि उन्होंने वन बिलिंग करनी है, बाइकों पे निकल जाना है बाहर जाके, लुच्छड़बाजी करनी है। नहीं, बल्कि वो टाइम याद करें कि जब
ये मुल्क आज़ाद हुए थे तो कितनी जानें कुर्बान हुई थी, कितनों को काटा गया था, कितनों को अंग्रेज़ों ने वहाँ पे गोलियाँ मारी थी। आज हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बाजे बजाकर। जो कहते हैं ना कि जिसके पास बाजा नहीं है वो आज़ादी के साथ शामिल ही नहीं। बाजे बजा रहे हैं, बड़े-बड़े बाजे, जिसके पास सबसे बड़ा बाजा होगा समझ लो उसको आज़ादी की सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो ये गाय जो है ना पूरी की जो है पूरी एक दास्तान है ना, बड़ी दुख भरी दास्तान है। हमको इस दिन की निस्बत से उस दास्तान को याद करना चाहिए, हमारे पुरखों को याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा एहसान किया हम के ऊपर, कि आज हम जितनी आज़ादी के साथ अपने मुल्कों के अंदर आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। इस वीडियो में जो इंडियन तराना उसकी ना तारीख बताई गई है कि वो कितना पुराना और बना कैसे था। वो बना था अंग्रेज की बगावत से, बगावत से बिल्कुल। कि अंग्रेजों ने कहा था जी हमारी क्वीन की सलामती का तराना पढ़ो। उन्होंने कहा जी नहीं, हम अपनी ज़मीन का तराना पढ़ेंगे, हमारी ज़मीन हमें सबसे आगे। तो यहाँ से फिर तहरीक शुरू होगी। जितने भी लोग थे इस सोच के रखने वाले, उन्होंने यही तराना गाना शुरू कर दिया। नई सोच पैदा हुई। हाँ बिल्कुल, वो अंग्रेज़ों के सामने गाते, अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते, सजाएं देते, लेकिन वो ये इनकलाब आ गया था, वो रुका ही नहीं, वो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया। और फिर दो दो मुल्क आज़ाद हो गए, आज़ाद देश बन गए और अब तरक्की की तरफ गामजन है। जी गाइस, आज हमने देखा कि वंदे भारत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। किस तरह से ये कि तराना एक गाने से ये एक हर हर ज़ुबान पर बोलने वाला नारा बना, और कैसे इसकी वजह से जो बगावत हुई और कि वो कैसे हमने ये अंग्रेज़ों से पूरी की पूरी हिस्ट्री हमने इस वीडियो के अंदर जानी। शायद मेरा ख्याल है कि हमें भी नहीं पता था, और हो सकता है कि हमारे जैसे और भी हमारे जो देशभक्त हों उनको भी ना पता हो कि इसका मतलब क्या और ये कैसे बना और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो के रिलेटेड हमें आज जो है ना मुकम्मल इसकी हिस्ट्री भी पता चल गई कि किस तरह हमारे पुरखों ने बगावत करके ये नारा लगाया था आज़ादी का, और इस नारे लगाने की वजह से एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि दो देश, दो मुल्क जो है ना वो एक साथ आज़ाद हुए। और आज देख लें कि हम कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं। ये तो एक अलग हिस्ट्री है, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक अलग बात करेंगे। लेकिन आज हमारा और आपका सेलिब्रेट करने का दिन है। हम आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और कंग्रेचुलेशन। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जाने से पहले कि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ये आपकी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात